भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी का जन्मदिन है। तो आज इस उपलक्ष्य में थोड़ी देर के लिए, बहुत लंबा नहीं होगा ये, हम उनके जीवन की कुछ घटनाओं और कुछ उपदेशों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनको एक प्रणाम मंत्र द्वारा वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे। वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्न्यासिने नानाविध नागेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहन्ध्वान्त दिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। आचार्य शंकर का जन्म 788 में, लगभग 1500 साल पहले। यद्यपि इसको लेके एक भिन्न मत भी है, कहते नहीं और भी पहले हुआ कि ईसा मसीह के आने से कुछ 100 वर्ष पहले हुआ, ऐसा भी एक मत है। लेकिन जो सर्वविद विद्वानों द्वारा जो बात मानी जाती है कि 788 में, तो 1500 साल पहले उनका जन्म हुआ केरल के कालड़ी नामक ग्राम में। ये जो ग्राम है वो नदी के किनारे है, विराट बड़ी नदी है। उस समय उसे पूर्णा नदी कहते थे। अभी कालांतर में उसका नाम परिवर्तित होके पेरियार रिवर भी कहते हैं, पेरियार नदी भी कहते हैं। उनके पिता श्री शिव गुरु और माता आर्यांबा थी। ये दोनों ही अत्यंत ही श्रद्धावान नंबूदरी परिवार में, जो नंबूदरी ब्राह्मण परिवार के दंपति थे। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने पुत्र के लिए मन में उनकी इच्छा हुई तो वहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है जो कालड़ी से कुछ किलोमीटर दूर है, लगभग 40-50 या उससे अधिक किलोमीटर दूर है। वडकनाथन शिव मंदिर, विशाल मंदिर है। उस मंदिर में अभी भी लोग हजारों लोग जाते हैं। तो वहां पर उन्होंने प्रार्थना की और शिव गुरु जो उनके पिता थे उनको स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें पुत्र का वरदान मिलेगा, लेकिन दो है, या तो वो दीर्घायु होगा लेकिन उसकी बुद्धि में इतना कुछ विशेष नहीं होगा, वो साधारण होगा, या फिर अल्पायु होगा जिसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होगी लेकिन वो अल्प छोटी उम्र में ही चला जाएगा। तो इसमें से आप कौन से को चाहेंगे? तो शिव गुरु ने कहा कि जो अल्पायु है, बुद्धि का तीक्ष्ण है, कहते हैं कि लगभग 16 साल की उम्र में वो चला जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो कालांतर में आर्यांबा ने पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया शंकर, क्योंकि भगवान शंकर के
कृपा से उत्पन्न हुआ है तो शंकर। जो ये कालड़ी ग्राम है, ये आज भी वहाँ पे जहाँ उनका जन्म हुआ वहाँ पे एक मंदिर है, एक सुंदर मठ है, जो आदि शंकराचार्य की जो परंपरा है उसमें दक्षिण मान्य दक्षिणाय जो अ, मठ है, श्रृंगेरी मठ, उनका ही मानो वो एक केंद्र है। कुछ 100 साल पहले उसको शुरू किया गया था। वहाँ पे नियमित रूप से पूजा पाठ होता है और एक पास में गुरुकुल भी है, जहाँ से छात्र आते हैं और शाम को सुबह वेदों का उच्चारण वहाँ बैठ के करते हैं। और उसी के पास में ही, ठीक उसके साथ सटा हुआ एक भगवान कृष्ण का मंदिर है, कालड़ीयप्पन कृष्ण। और उसके इस तरफ लगभग 100 मीटर दूर हमारा रामकृष्ण मिशन का ही आश्रम है, कालड़ी रामकृष्ण मिशन। तो ये तीनों के तीनों लगभग नदी के किनारे ही हैं। और जब पानी उफनता है जुलाई अगस्त में, तो अक्सर पानी आश्रम में भी आ जाता है या फिर उस मंदिर तक भी पहुंच जाता है। बहुत विशाल वो दृश्य होता है। यज्ञोपवीत संस्कार छोटे बालक का जब हुआ, 5 साल का था, लेकिन उससे पहले ही ऐसी मान्यता है कि वो जब 2 या 3 साल के ही थे तो उन्होंने सब वेद शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन कर लिया। और 4 साल 5 साल के आते आते उन्होंने सभी जितने भी उस समय ग्रंथ थे जो आध्यात्मिक परंपरा में, जैसे उपनिषद है, गीता है, वो सब मानो उन्होंने पढ़ लिए थे। और ऐसी असाधारण प्रतिभा थी कि सब उनको स्मरण हो जाता था। तो उस समय ही लोगों को लगा कि ये कुछ साधारण बालक नहीं है। जब वो 5 वर्ष का था, उसकी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उससे पहले कुछ देर पहले ही उसके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। और शिव गुरु जो उनके पिता थे, उनके जाने के पश्चात वो गए गुरु गृहवास करने के लिए। तो पास में ही कोई गुरुकुल था, तो वहाँ पे जाके उन्होंने पढ़ाई की। और कुछ ही समय में गुरुदेव ने जो कुछ पढ़ाया पूरा का पूरा आत्मसात कर लिया और उसको पूरा स्मरण रखा। उसी समय एक बड़ी प्रसिद्ध घटना हुई थी। उस घटना का उल्लेख करना अभी उचित है कि जैसे कि उस समय होता है बटुक। बटुक मतलब जो छोटा बच्चा है जो इस तरह से गुरुकुल में पढ़ रहा है, बटुक ने वो भिक्षा के लिए निकला और एक परिवार एक घर के सामने जाके उसने संस्कृत में कहा कि भिक्षा देगी। उस समय केरल में ज़्यादा संस्कृत बोली जाती थी। जो मलयालम जो आजकल की वहाँ भाषा है, ये बाद में उसमें विकसित हुई है। एक और भाषा रही है मणिप्रवाल, और उन दोनों को मिश्रण करके अभी संस्कृत ही उसमें काफ़ी है। तो उस समय ज़्यादा संस्कृत चलती थी, 1500 साल पहले केरल की बात है। तो उसने जब भिक्षाम दी तो अंदर से जो महिला थी वो उनको बहुत ही वृद्ध थी, बहुत ही ज़्यादा उनके पास अभाव था, बड़े गरीब थी। तो उनके पूजा के मंदिर में एक आंवला रखा हुआ था और कुछ घर में था नहीं खाने के लिए। तो आंवला लेके आंखों में पानी भर के उस बटुक को दिए। तो बोले, माता ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं तो अभाव में रहती हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास यही है तुमको देने के लिए। तो उस बालक का मन पिघल आया और उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की कि इनका अभाव दूर करें। उन्होंने उसी समय उस छोटी उम्र में ही संस्कृत में एक स्तोत्र की रचना की, जिसे कनकधारा स्तोत्र कहते हैं। वो बड़ा ही सुंदर स्तोत्र है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने अंगम हरे हे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल भूति परपांग लीलया लीला मांगल्यदस्तु मम मंगल देवताया। तो ये सुन के माँ लक्ष्मी
झट से प्रसन्न हो गई और कहा जाता है कि उनके घर में एक सोने के आंवलों की वर्षा हुई, उनका सारा अभाव दूर हो गया। तो ये है एक शुद्ध हृदय की प्रार्थना का फल। उसके पश्चात वो अपना गुरु ग्रह का जो अ, वो अवधि समाप्त करके जब घर आते हैं, माता वृद्ध होती है, पिता नहीं है, और वो बड़ी मुश्किलों से अपना सुबह उनका था कि वो हर रोज जाएंगी और वो उस नदी में स्नान करेंगी। उससे उसके उस मंदिर में जो भगवान कृष्ण का कालिड़ीयप्पन कृष्ण मंदिर है, वहीं से वो होते हुए जाती थी। तो थोड़ा नदी दूर थी और एक बार बहुत धूप होने के कारण वो उनको चक्कर आ जाता है, वो गिर जाती हैं। तो बालक शंकर आता है, उनको उठाता है और पता लगता है कि माँ को हर रोज इस तरह स्नान करना होता है और ये उनकी असुविधा है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नदी से प्रार्थना करते हैं कि माता, मेरी माता की सुविधा के लिए आप इतनी दूर बहती हैं, थोड़ी नजदीक आ जाइए। और ऐसा माना जाता है कि नदी नजदीक आ जाती है। आज तो जो नदी है काफी उस पास में ही बहती है। शंकर के जीवन में पहले से ही, प्रारंभ से ही उनके मन में सन्यास का जीवन जीने की बहुत आकांक्षा रहती है। वो इतने छोटी उम्र के होते हैं, मन में और कोई इच्छा नहीं है, उनमें उनके मन में सिर्फ वो शुद्ध वैराग्य की भाव है। तो एक दिन माँ को कहते हैं, तो माँ बहुत भाव विवल हो जाती हैं, कहती हैं अगर तुम चले जाओ तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी और कोई नहीं रहेगा। तो वो माँ को किसी प्रकार से आहत नहीं करना चाहते, तो चुप रहते हैं। लेकिन कोई भगवान की दिव्य लीला थी। अब देखिए, आचार्य शंकर की जो जीवनी है वो लगभग 1400 साल में माध्वीय शंकर दिग्विजय एक पुस्तक है, उसी में ज्यादा हम पाते हैं। और भी एक दो पुस्तकें हैं, लेकिन उस प्रकार के एक ऐतिहासिक विवरण, एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की तरह ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन इन किताबों को प्रमाणिक रूप से मान के हम अपनी सारी बातों को हमारे जो परंपरा में चलती हैं। तो आचार्य शंकर मानो तो भगवान शंकर के ही अवतार हुए। तो जब वो इस प्रकार से उन्हें अनुमति नहीं मिलती तो पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, पास में माँ भी होती है। उस समय जब वो स्नान कर रहे होते हैं तो उनके एक पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता है। और जब उनको वो पता चलता है कि ऐसा है तो जोर से चिल्लाते हैं। वो माँ कहती है अरे ये क्या हुआ? तो कहती है माँ अब तो मैं जा रहा हूँ, अब तो तुम मुझे अनुमति दे दो कि मैं संन्यास ले लूँ। कुछ क्षण के लिए ही हूँ चाहे, उस क्षण के लिए मुझे संन्यास का सुख अनुभव करने दो, आनंद अनुभव करने दो। तब माँ कहती है, सोचती है अगर सन्यासी बनेगा तो कभी तो उसका बीच बीच में दर्शन हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन ये चला गया तो चला गया। तो फिर वो कहती है ठीक है तो सन्यासी हो जा। और जैसे ही होते हैं वो मगरमच्छ अपना मुंह छोड़ के चला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो कोई शापित गंधर्व था या देवता थे जो इस कार्य के लिए आए थे कि इसको किस तरह से अनुमति दिलवानी है। तो फिर माना जाता है कि वो आते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, फिर घर नहीं जाते, वहीं से वो अपने सन्यास के पथ पर चले जाते हैं। और उस समय का भारत, केरल से वो निकलना होता है। लेकिन उससे पहले माँ बहुत भाव विह्वल होके कहती है अब तुम चले जाओगे, लेकिन मेरे अंतिम समय में तुमको अवश्य होना होगा। तो उसका वचन देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। और जब जंगलों में से होते हुए उस समय के भारतवर्ष से, आज से 1500 साल पुराना जो हमारा देश, उस समय तो इस तरह आजकल की जो सुविधाएं हैं वो नहीं थी। उस प्रकार की जो सड़कें हैं, हवाई जहाज हैं, वाहन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक पुराना वो सुदूर इतिहास के उस छोर में बंधा हुआ भारत जहाँ चारों ओर हरियाली थी। लेकिन उस समय बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जो, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है,
तो बहुत से ऐसे मत आ गए थे, जैसे बुद्ध धर्म का जो भ्रष्ट अवधि थी, एक बुद्ध धर्म का एक महान चीज रही है, लेकिन जब पतित हो गया था तो उसके कारण बहुत सी गलत बातें भी थी। और उसके अलावा बहुत से इस प्रकार के संप्रदाय, जैसे कपाली संप्रदाय है, वो संप्रदाय, ये सब चीजें बहुत बढ़ गई थी। और उसको सब देखते देखते आचार्य शंकर, छोटे से बालक, माना जाता है कि उनकी उम्र उस समय होगी कोई 8-9 साल, कोई कहते हैं कि ज़्यादा थी, क्योंकि उस प्रकार से स्पष्ट रूप से जैसे आजकल में हम सब कुछ दर्ज करते हैं, उस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो जो कुछ हमें परंपरा से मिला है, तो वो जाते हैं ओंकारेश्वर में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पे भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के नीचे ही, ठीक नीचे ही, पहाड़ के नीचे एक गुफा है। वहाँ पर उनके गुरु गोविंद पाद जी वहाँ होते हैं। अब उनको पहले से लगता है कि ये मेरे गुरुदेव हैं। उन्होंने सुना होता है कि वो गोविंद पाद हैं, जो गौड़पाद के शिष्य हैं, और वो एक अत्यंत ही महान पंडित भी होते हैं और एक ब्रह्मज्ञ पुरुष। तो ये जाके उनकी गुफा में, जो उनके पास और भी शिष्य होते हैं, लेकिन गुफा में बाहर जाके जब अपना प्रणाम करते हैं, तो जब वो पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो कहते हैं ना मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना पंच तत्व हूँ, मैं ये सब कुछ नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जब ये बात सुनते हैं तो गोविंद पाद को समझ आ जाता है कि अब वेदांत का कार्य करने के लिए जो ईश्वर की शक्ति की आने की आवश्यकता थी, वो आ गई। तो उसको वो साष्टांग प्रणाम करके अपना शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे गुरु उनको सन्यास की दीक्षा देते हैं। और कुछ वर्ष रहकर वो वहाँ पे उनसे वेदांत के जो गूढ़ तत्व हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। वो गुरु से प्राप्त ज्ञान को लेके वहाँ जब वो रहते हैं, उनमें बहुत सी कुछ घटनाएं भी बोली जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक किताब है शंकर दिग्विजय, उसमें एक घटना ये भी आती है कि एक बार उस गुफा के मुहाने के पास में तो नर्मदा जी बहती थी। तो नर्मदा जी पानी का जो पूरा उसमें उफान आ जाता है, बाढ़ आती है, तो वो गुफा के अंदर आ जाता है। अब पानी बढ़ने शुरू हो जाता है, तो आचार्य बालक शंकर जो है क्या करें, समझ नहीं आता। तो फिर वो, उनके पास योग शक्ति रहती है और वो सारी नर्मदा के पानी को अपने कमंडलों में भर देते हैं। तो अब ये हमारी जो परंपरा में जो ये अद्भुत चमत्कार हम उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन इस पे कोई ज़्यादा बल इतना नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे फिर मन जो उद्देश्य है उस पे ना जाके इन चीज़ों में अटक ना जाए। जो हो उसके पश्चात गुरु ने आज्ञा देते हैं कि तुम अब काशी जाओ और वेदांत का प्रचार करो। तो वहाँ से वो काशी आते हैं और काशी में धीरे धीरे वो अनेक पंडितों से मिलते हैं, उनके साथ उस समय पूर्व मीमांसा या कर्मकांडी पूजा में ज़्यादा विश्वास हो गया था, और वैराग्य, ध्यान और मुक्ति की बात थोड़े अलग ढंग से होती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम काशी के जो पंडित थे, उस समय जो पंडितों की परंपरा थी, उनके साथ शास्त्रार्थ हुए और उन सब में वो अपनी बात को रख सके। अब ये तो उस परंपरा को नमन है कि जो कोई नई बात है उसको मान लेते थे, कहते थे हाँ हम कहीं गलत हैं, मान लेते। आजकल अक्सर ये नहीं हो पाता, लोग चाहे गलत भी हो अपनी बात को नहीं मानते। उनके पास एक विद्या का अहंकार ज्यादा ही रहता है। विद्या है या अविद्या है ये तो भगवान जाने, लेकिन अहंकार बहुत रहता है। लेकिन ये सब महान व्यक्ति थे, अगर उनको लगा कि हम कहीं गलत हैं तो अपने आप को वो उसको त्रुटि को सुधार लेते थे। तो वहीं पे रहते रहते उनके पास धीरे धीरे शिष्य भी एकत्रित होने लगते हैं और बहुत से पिपासु उनके पास आने लगते हैं। वो वेदांत की बात करते हैं, अर्थात सभी में एक ही आत्मा है और आत्मा एक ही है, उसका प्रकाश अलग अलग शरीर और अलग अलग मन के द्वारा वो अलग अलग दिखाई देती है। जैसे बिजली एक ही है,
तारों में प्रवाहित हो रहा हुआ विद्युत का जो प्रवाह है वो एक ही है, लेकिन जैसे उसके ऊपर बल्ब लगा हो, जैसे किस प्रकार का यंत्र लगा हो, तो वैसे ही उसमें उसका प्रकाश होता है। अगर लाल रंग का बल्ब है तो लाल दिखाई देता है, अगर फ्रिज लगा हो तो फ्रिज दिखाई देता है। लेकिन क्या बिजली फ्रिज नहीं है? बिजली वो बल्ब नहीं है, या इस प्रकार से और भी कोई चीज नहीं है, लेकिन उसको चालित करती है। तो इसी प्रकार से सभी के अंदर एक ही शक्ति है, एक ही अ, एक ही आत्मा का प्रकाश है। वहां पे एक घटना घटती है कि एक बार वो जा रहे होते हैं तो सामने से एक चांडाल, चांडाल अर्थात उस समय में कि ऐसा समाज का वो भाग जो अत्यंत ही ऐसे कार्य करता था जिसे और कोई नहीं कर सकता था। अर्थात चाहे वो शवों को जलाना हो, सफाइयाँ करनी हो, तो अक्सर लोग उनको बड़ा ही मलेच्छ अनुभव मानते थे कि ये बड़े, इनको दूर रखना चाहिए, मानो ये एकदम उस तरफ से हमें उन्हें हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। तो सामने से एक चंडाल आ जाते हैं, थोड़े थोड़े बाल होते हैं और साथ में कुछ कुत्ते होते हैं उनके। तो एक देखने में जो दृश्य था वो इतना सुंदर दृश्य नहीं था, तो सामने खड़े रहते हैं तो उनको देख के आचार्य बोलते हैं तुम हट जाओ, हम तो गंगा स्नान जा रहे थे, तो हट जाओ। तो चांडाल जो है वो मुस्कुरा के कहते हैं तुम किसको हटने के लिए कह रहे हो आचार्य? अगर तुम आत्मा को हटने के लिए कह रहे हो, आत्मा तो सर्वत्र है, वो कहाँ हटेगी? हटने के लिए दूसरी कोई चीज होनी चाहिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो एक एकमात्र ही सत्य है। और अगर तुम शरीर को कह रहे हो, शरीर तो जड़ है, ये कहाँ जाएगा? तुम्हारा शरीर और मेरा शरीर तो एक ही है, इसके जो अवयव है। इतनी गहरी जो बात सुन के आचार्य समझ जाते हैं ये एक ब्रह्मज्ञ पुरुष है। तो फिर उनके वो प्रणाम करते हैं कि तुमने, आपने मेरे को इस प्रकार से मेरे जो गलत धारणा है उसको दूर किया। तब पता चलता है कि उस वो जो चंडाल वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहां पर भगवान आशुतोष, भगवान शिव स्वयं खड़े होते हैं। तो शिव ही से जो उस रूप को धारण करके आते हैं। और एक घटना है जो इतनी अ, इतनी पॉपुलर नहीं है, फिर भी कहा जाता है कि एक बार वहां देखते हैं कि कोई एक माता होती है, सामने वो जा रहे होते हैं तो उसका शव पड़ा होता है, किसी का शव पड़ा होता है। तो आचार्य कहते हैं इस शव को हटाओ। बोले क्यों? अपने आप नहीं हटेगा। तो बोलते हैं नहीं, ये तो भगवान किंग कर्तव्य मूड होकर खड़े रहते हैं, क्या कहें? तो बोले अगर इसको हटना है, तो माता कहती है तो इसमें शक्ति की आवश्यकता है, तभी तो हटेगा, नहीं तो ये शव है। तुम तो शक्ति को बोलते ही नहीं। तो कहते हैं आचार्य को वहां पे भी शक्ति का बोध होता है कि बिना शक्ति के कुछ भी कार्य यहाँ इतना संभव नहीं है। वहां से फिर वो जाते हैं बद्रिकाश्रम, पहाड़ों में, एकदम ऊपर हिमालय के स्थान पर। और वहां पर वो बैठ के ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत से भाष्यों की रचना की। भाष्य अर्थात किसी शास्त्र के ऊपर लिखा हुआ अपना मंतव्य है। सिर्फ मंतव्य नहीं, उसको लिखने का अपना एक तरीका होता है। ये भाष्य में पहले मंगलाचरण होगा, फिर मान लीजिए एक कठोपनिषद पर एक हो रहा है तो उसका विषय क्या है, अगर भाष्य है तो उसका विषय क्या है। और विषय में बोलते बोलते अगर मान लो कुछ ऐसी बात आ गई कि ये जो बात हम तार्किक रूप से कह रहे हैं इसके विरुद्ध कोई बात आ गई, तो उसको भी बीच में लिखेंगे। उसमें कहेंगे कि ऐसा पूर्व पक्षिन कह रहा है, पूर्व पक्ष जो है तो उसका दूसरा पक्ष है। तब उसको बड़े ही सूक्ष्म रूप से उसका विश्लेषण करते हुए कहेंगे कि नहीं, सिद्धांत तो ये है, तो सिद्धांती बोलेगा। तो मानो एक प्रकार का एक वार्तालाप हो रहा है। और कर लेकिन बड़ा ही वो अ, बड़ा ही विद्वता पूर्वक कार्य है। और उसमें बहुत से ऐसे सिद्धांत वाक्य हैं। असल में हमारे ही रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी ने कुछ वर्ष पहले इन सब भाष्यों में से 10 जो उपनिषद हैं, जो मुख्य उपनिषद,
और गीता और ब्रह्मसूत्र, इन सब भाष्यों में से उन्होंने सिद्धांत वाक्यों को अपने ढंग से चयनित किया और उसका एक बड़ा पुस्तक बनाया। लगभग 910 या 1000 पेज का पुस्तक है, जो सिर्फ इन भाष्यों में जो सिद्धांत वाक्य दिए उनको लेके, उसमें किसी प्रकार की कोई शास्त्रार्थ चर्चा नहीं है, जिससे कि जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं उससे बहुत लाभान्वित हो सके। जो हो, तो ऐसे ही बहुत से शास्त्रों पर उन्होंने अपने भाष्य लिखे, बहुत से उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर भी। इससे पहले ही आचार्य के साथ कुछ शिष्य भी थे। एक शिष्य था, उसका नाम था पद्मपाद। उसके बारे में कहा जाता है कि जब आचार्य काशी की तरफ थे तो उनमें से एक शिष्य के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, तो कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते थे, कुछ बाकी शिष्य। तो आचार्य इसको जानते थे। तो एक दिन कहीं कोई नदी के दूसरी ओर होते हैं और वो उसको बुलाते हैं, उसको तुम आओ। उनको लगता है अरे अभी जाना चाहिए, तो रास्ते में पानी है, उस समय पुल उस तरफ दूर था, तो वो पानी के ऊपर ही चलते चलते आ जाते हैं। वो जहाँ भी अपना पैर रखते हैं, जहाँ ही उनका पैर पड़ता है उस पानी में, तो वहाँ नीचे मानो भगवान की ऐसी चमत्कारिक लीला कि उसमें एक पद्म खुल जाता है, एक कमल का फूल खुल जाता है, जैसे कि पैर नीचे ना जाए। तो उसके कहते हैं वैसे चलते चलते कितने ही पद्म खुल जाते हैं, वो उस तरफ पहुंचते हैं। जब वो आचार्य शंकर के पास पहुंचते हैं तो उनका नाम आचार्य रख देते हैं पद्मपाद, आचार्य पद्मपाद। तो वो उस समय वो जो आचार्य पद्मपाद होते हैं वो आचार्य के साथ में होते हैं जब बद्रिकाश्रम में थे। तो एक उनके पास जब वो अ, भाष्य लिखते हैं तो एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण आते हैं और कहते हैं कि हम भी भाष्य सुनना चाहते हैं। तो बोले बैठ जाइए, आप सुनिए। वो सुनते हैं, फिर कहते हैं अच्छा हम इसको लेके शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। तो शास्त्रार्थ शुरू होता है और आचार्य अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण सब प्रकार के उनके अ, जो उनके तर्क होते हैं उसको एकदम उसका उत्तर देते जाते हैं। उनकी असाधारण स्मरण शक्ति, असाधारण प्रतिभा और विनम्रता, और उसमें जो पांडित्य होता है वो कितने दिन तक चलता रहता है। तब पद्मपाद को लगता है, मुझे लगता है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, पांडित नहीं है, हो सकता है ये भगवान व्यासदेव स्वयं है। तो जाके व्यासदेव से उस उनसे प्रणाम करते हैं, कहते हैं मुझे लगता है आप छद्मवेश में व्यासदेव ही हैं। तो मुस्कुरा के कहते हैं ठीक समझा। तब आचार्य उनको प्रणाम करते हैं और अ, व्यासदेव बहुत प्रसन्न होते हैं कि उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया है, और उनको कहते हैं कि इन सब का प्रचार हो पूरे देश में, एक नई आध्यात्मिक चेतना वो ले आते हैं। व्यासदेव का दर्शन बद्रिकाश्रम में होते हुए उनके लगभग 16 साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो व्यासदेव प्रसन्न होकर कहते हैं तुम्हारे 16 साल तो जिस उम्र में तुम्हें जाना था वो तो पूर्ण हो गए, लेकिन मैं तुम्हारे कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें और 16 साल जियो, जिससे कि ये सारा कार्य संपन्न हो पाए। सब और जो प्रसार करना है, सब जो वेदांत की जो लेके पूरे देश में जो कुछ भी करना है तो वो करते हैं। खत्म करके जब वो नीचे आते हैं तो उन्हें एक जगह पे कुमारिल भट्ट के बारे में पता चलता है। कुमारिल भट्ट जो थे वो एक वेदांतिन तो नहीं कह सकते, पूर्व मीमांसक थे, जो कर्म कांडों में बहुत विश्वास करते थे, लेकिन उनको वेदों पर बहुत श्रद्धा थी। तो एक दिन उनको लगता है कि बौद्धों के पास जाके सीखना चाहिए कि बौद्ध क्या कहते हैं। तो एक दिन वो जाते हैं, अपने आप को वहाँ पे शिष्य का रूप धारण करके जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। एक दिन वहाँ पे वो जब कोई वहाँ पे कुछ सभा में कोई वहाँ का आचार्य वेदों की निंदा करने प्रारंभ कर देता है, तो इनको ये रह नहीं पाते अंदर से, और उसके ठीक विरुद्ध अपनी बात कहते हैं और बड़े ही प्रतिभा रूप से अपनी बात कहते हैं। तो ये देख के इनको लगता है कि ये कोई ये नहीं है साधारण, ये नहीं है, ये बौद्ध नहीं है,
कि छद्मवेश में कोई वेदांती है या वेदों को मानने वाला ही है। तो वो उनको वहां से धक्का मार देते हैं ऊपर से, वो नीचे गिरते हैं। और कहा जाता है कि क्योंकि वो जब वो गिर रहे होते हैं तो वो कहते हैं अगर वेद सत्य है तो मैं इससे मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो वो जब जाते हैं मरते नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने शब्द कहा था यदि वेद सत्य है, इसमें मतलब थोड़ा सा संशय था, तो यदि शब्द के कारण उनको वहां पे एक नीचे एक कांटा होता है जो उनकी आंख में चुभ जाती है और एक आंख चली जाती है। यदि अगर पूर्ण रूप से विश्वास होता तो वो भी नहीं होता। तो वो अपने जोर शोर से कर्म कांडों का प्रचार कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें छद्मवेश में इस प्रकार से किया तो उन्होंने उसका एक दंड होता है, उस दंड को स्वीकार करते हैं। वो है कि तृणाग्नि दहन, मतलब घास का एक वो लगा के, सूखे हुए घास, और उसमें व्यक्ति बैठ जाए और उस अग्नि में अपने शरीर को दाह कर दे। कितना ये दर्दनाक और कितना एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए तभी वो व्यक्ति इस प्रकार की सोच सकता है। तो कहते हैं कि उसमें ये बैठे होते हैं, आचार्य शंकर उनके पास जाते हैं, वो अपना भाष्य उनको दिखाते हैं, तो भाष्य देख के बड़ा प्रसन्न होते हैं। कहते लेकिन मैं अभी इससे वापस नहीं आऊंगा, तुम मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाके इस किले की चर्चा करो। मंडन मिश्र नर्मदा के पास में महिष्मती नाम की एक नदी के पास में वो उनका जो होता है वहां पे जाते हैं। तो कहाँ रहते हैं मंडन मिश्र, वहां से वो किसी से पूछते हैं। कहते हैं जिस घर के बाहर तोते बैठ के वेदों को गा रहे हो वो मंडन मिश्र का घर होता है। मतलब वो इतने विद्वान थे। तो वो जाते हैं उनके घर, और मंडन मिश्र उस समय दरवाजा बंद किए होते हैं क्योंकि उनको श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध चल रहा होता है। कैसे भी वो अंदर पहुंचते हैं, और फिर उनकी मंडन मिश्र की जो धर्मपत्नी होती हैं, वो उनको मानो एक प्रकार से शास्त्रार्थ का जज बना के, एम्पायर बना के रखते हैं, और उन दोनों में शास्त्रार्थ प्राप्त होता है। तो एक उसमें शर्त होती है कि दोनों के गले में एक एक माला डालेंगे, जिसकी माला सूख जाएगी वह मानो अपना हार गया। क्यों? क्योंकि तभी सूखेगी जब आपका मंदिर में गुस्सा आ जाए। गुस्सा आ जाए तो शरीर गर्म हो जाएगा, उस गर्माहट से वो सूख जाएगी। तो ठीक है, उससे फिर वो शुरू होता है। कहते हैं कि 7 दिन तक चलता है। इतना शास्त्रार्थ की, दोनों ही महान पंडित, दोनों की असाधारण शक्तियां, दोनों ही इतने जानते हैं और इतनी गहराई से उन्होंने अध्ययन किया है। लेकिन 7वें दिन कोई एक प्रश्न आचार्य करते हैं तो उनको पसीना आ जाता है मंडन मिश्र को, और उससे माला थोड़ी कुमला जाती। तब उनकी जो पत्नी, उनका नाम होता है उभय भारती, वो कहते हैं कि मेरे पतिदेव हार गए। अब ये सब महान लोग हैं जो इस प्रकार से अपनी अ, अपनी हार को मान लेते हैं। और फिर जैसा कि नियम था कि जो हारेगा उसको दूसरे का आश्रम स्वीकार करना। तो दूसरे का आश्रम क्या है? संन्यास आश्रम। तो उसको स्वीकार करते हैं, और आचार्य उनको आशीर्वाद देते हुए उनका नाम सुरेश्वराचार्य रखते हैं। और वहीं पे बाद में वो जब श्रृंगेरी में आश्रम शुरू करते हैं तो सुरेश्वराचार्य को वहां ले जाते हैं। कुमारिल भट्ट के इस बहुत सी बातें हैं, उसको हम अभी विस्तार में नहीं जाएंगे। उसमें और एक दो कहानी बोल के इसको समाप्त करेंगे कि कुछ दिनों के बाद एक बार आंध्र के समय वो जब वो असल में जब वो जा रहे होते हैं तो सब जगह उनकी उनकी पांडित्य की, उनकी वेदांत की जो प्रचंड जीत है उसको देख के कुछ लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, जिनका मन होता है कि सिर्फ अपने कर्म कांडों में ही लगे रहें। तो एक कोई होते हैं कपालिक, कोई संप्रदाय होता है, तो उसके मानने वाले कोई राजा होते हैं, तो वो कहते हैं कि इस आचार्य को यहाँ रहना ठीक नहीं। तो एक प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। तो एक कपालिक को बुलाते हैं, बोलते तुम जाओ और ऐसे कुछ उनकी बलि दे दो। तो जाके आचार्य से बोलते हैं कि मैं
कपालिक हूँ, मैं शिव की आराधना करता हूँ, मुझे शिव ने दर्शन दिया है कि ऐसे ऐसे कोई शुद्ध हृदय वाला है, उसका अगर सिर बलि में दे दें तो मैं मुझे शिव लोक में मैं चला जाऊँ। तो आचार्य तो एकदम करुणा से भरे होते हैं। तो ठीक है, मेरे कारण अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दर्शन, ऐसा कुछ मिलता है तो ठीक है। तो वो बोलते सब कुछ रेडी हो जाता है, और वो कपालिक जो है उसको आचार्य के सिर को काटने ही वाले होते हैं उस समय, उनका जो शिष्य है पद्मपाद, उसको स्वप्न आता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कि वो कपालिक के पास में है और इस प्रकार की घटना होने वाली है। तब वो अपने इष्ट देव नृसिंह भगवान को याद करते हैं ना, प्रहलाद के साथ होते हैं नृसिंह भगवान। तो वैसे ही नृसिंह भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं और उस कपालिक का नष्ट नष्ट कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो ये हम इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं। हमने पद्मपाद पाद और सुरेश्वराचार्य के बारे में कहा। ऐसे ही और दो आचार्यों के बारे में बोल देते हैं जो उनके चार शिष्य रहे। एक थे हस्तामलक। हस्तामलक क्या थे? एक बालक था, वो बोलता ही नहीं था, एकदम चुप रहता था, बहुत वर्ष हो गए थे, बड़ा हो गया था, फिर भी वो मानो गूंगा था, क्या था किसी को समझ नहीं आता, लेकिन सुन लेता था। अक्सर गूंगे सुन भी नहीं लेते, सुन भी नहीं पाते। तो आचार्य को जब पता चलता है तो उस बालक से पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो बालक ठीक वेदांत की भाषा में यही कहता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं प्रकृति के पांच तत्व नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो बड़े प्रसन्न होते हैं, तो अपना हाथ उसके सिर पे रखते हैं। तो हस्त अमल का, हस्त रखने पे जैसे कि उसके ऊपर में रखने से वो ठीक हो गया, या उसका आशीर्वाद उनको मिला। इस प्रकार से ये तीसरे आचार्य। और एक आचार्य आते हैं जो जिनको तोटक आचार्य कहते हैं, क्योंकि वो तोटक एक रचना करने की, एक कविता रचना करने की एक प्रकार से एक पद्धति है। तो उसमें वो उन्होंने एक स्तोत्र की रचना की होती है, इसलिए भगवान उनको तोटकाचार्य का नाम देते हैं। इस समय भगवान को, अब हम शंकराचार्य जी को भाष्यकार, भगवान भाष्यकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भाष्य लिखे। और उस समय उनको मन में ये आता है कि अब माता का स्मरण आ रहा है, अर्थात अभी माता का जाने का समय हो गया। तो वो झट से कारणी पहुंच जाते हैं। पहुंच जाके देखते हैं कि माता मरणासन अवस्था में, पास में एक वृद्धा है और एक निर्धन व्यक्ति है, वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो माता कहती है, तुम आ गए हो, बहुत अच्छा हुआ, देखो इन लोगों के कारण ही मैं बची हूँ, नहीं तो जो उनके आसपास के संबंधी होते हैं और लोग होते हैं, वो तो उन्होंने तो मुझे बहुत प्रताड़ित किया तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन जो हो, तुम आए हो, तुम जान, अभी मुझे, अब मेरे जाने की समय आ गया है। और इन लोगों ने पहले उनकी वो प्रशंसा करती है कि इन दोनों ने मेरी बहुत सेवा की, और फिर कहती है कि मुझे अब जाने से पहले मुझे अपने इष्ट देव दर्शन करा दो। तो भगवान अपनी माता को इष्ट देव दर्शन कराते हैं। और माँ का जब देहांत हो जाता है, चली जाती हैं, तो उन्होंने माँ को एक दिया होता है कि मैं आपकी अंत्येष्टि करूँ। अब सन्यासियों की परंपरा में कोई भी अग्नि कार्य नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी माँ के लिए ऐसा उनको वचन दिया होता है, तो वो उसके लिए जब आरंभ कर रहे होते हैं, उसी निर्धन वृद्ध महिला और निर्धन व्यक्ति की सहायता से वो लकड़ी लेके आते हैं। और उसको देख के आसपास के जो विशेषकर नंबूदरी ब्राह्मणों के परिवार होते हैं, सब नहीं, कुछ, वो उसके मानो विरुद्ध बात करते हैं कि तो ये तो शास्त्रों में नहीं दिया हुआ, ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, इत्यादि उनकी निंदा करते हैं। लेकिन भगवान सुनते नहीं हैं, और उन लकड़ियों को रख के माँ के शरीर को वहीं पे उनको कहते हैं कि योगाग्नि से उनका, लकड़ियों को रगड़ने से, योगाग्नि से वो अग्नि उत्पन्न होती है और दाह संस्कार होता है। तब ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक प्रकार से एक बात कही कि आप लोगों ने ऐसा किया है तो आपके द्वार में कभी भी कोई भिक्षु साधु आके कुछ मांगेगा नहीं, और आपको भी अपने घर में शव जो है
अपने घरों के अंदर ही आंगन में जलाने पड़ेंगे। आज भी ये केरल में परंपरा है। ये जो परंपरा तभी से चली आ रही है। जो हो तो उसके बाद में वो द्वितीय भ्रमण के लिए निकलते हैं। पहले तो भ्रमण हो गया है, जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया, पहले सीखे। अब वो द्वितीय भ्रमण में केरल के विभिन्न मंदिरों में जाते हैं। प्रसिद्ध मंदिर जैसे रामेश्वरम है, कांचीपुरम है, पुरी जगन्नाथ है, ये सब होते हुए वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा ठीक ढंग से संपन्न हो इसके लिए व्यवस्था करते हैं। वहाँ पे जाके मानो एक आध्यात्मिक स्फुरण वो उसमें डाल देते हैं। फिर त्रिवेणी संगम आते हैं, काशी, उज्जैन, सोमनाथ, प्रभास आदि। फिर मानो पूरा देश उनके आध्यात्मिक प्रभाव से एक पूर्ण हो जाता है। उन्होंने ही जो हिंदू सन्यासी होते हैं उनको 10 संप्रदायों में बांटा है। उसको बोलते हैं दशनामी संप्रदाय। तो इन दशनामी संप्रदायों में सारे सन्यासी आते हैं। हाँ, कुछ वैरागी साधु होते हैं जो वैष्णव संप्रदायों में आते हैं, लेकिन उपनिषदों को मानने के लिए वाले जो हैं, ये दशनामी संप्रदाय आचार्य शंकर ने ही प्रारंभ किया। और यहाँ तक कहते हैं कि कुंभ मेला जो होता है उसकी परिपाटी, उसको करने का जो ये है परंपरा, यह भी आचार्य ने ही शुरू की। और भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे उन्होंने षण्मत उनको षण्मत स्थापनाचार्य भी कहते हैं। षण का अर्थ होता है 6। तो बोले मन की पवित्रता के लिए व्यक्ति पहले उपासना करे, देवता की उपासना करे। तो कितने देवताओं की बात आती है, तो किस देवता की उपासना करे? पहले आप षण 6 देवताओं के नाम उन्होंने दिए, जैसे सूर्य है, गणेश है, कार्तिक है, विष्णु है, दुर्गा भगवती है और शिव है। ये 6 देवताओं की उपासना करने के लिए वो देते हैं। उन्होंने मंत्र भी लिखे, उन्होंने स्तोत्र भी लिखे, उन्होंने भाष्य तो लिखे आत्मा ब्रह्मा का एक ऐक्य के बारे में, और साथ ही बहुत से स्तोत्रों की रचना की। लगभग 100 से भी अधिक स्तोत्र हैं। जैसे आज हमने 2 गाया, एक गाया भज गोविंदम भज गोविंदम, ये उन्हीं का लिखा हुआ है। ऐसे कनकधारा स्तोत्र है, या शिव जी के ऊपर स्तोत्र है, विष्णु जी के ऊपर स्तोत्र है। बहुत से स्तोत्र उन्होंने लिखे। और बड़ा एक प्रसिद्ध स्तोत्र जो वेदांत की दृष्टि से है, वो निर्वाण षटकम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना न च मे श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न मे व्योम भूमि न चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये बड़ा प्रसिद्ध, ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है। और ऐसे करते करते फिर वो अंत में कश्मीर में जाते हैं। ये मानो उनके जीवन की अंतिम घटना है। कश्मीर में एक शारदा पीठ नाम का एक पीठ हुआ करता था। वैसे तो आचार्य ने 4 महा मठों का भी स्थापना की, भारत के 4 कोनों में या 4 प्रदेशों में, दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में। लेकिन वहां पे जो शारदा पीठ था, वो उस समय सबसे उच्चतम पांडित्य की या ऐसी मानी जाती थी जगह, कि जहां वहां पे एक आसन था कि उसको कहते सर्वज्ञ पीठ। तो इस पीठ पे वही बैठ सकता है, जब वो बैठेगा तो वहां के 4-5 दरवाजे हैं मंदिर के, सारे खुलेंगे। वहां पे पंडित लोग उनसे प्रश्न करेंगे। जब भी उन विभिन्न संप्रदायों के पंडित वो अपने अपने प्रश्नों का अगर वो ठीक उत्तर देते हैं और माँ सरस्वती की कोई दिव्य वाणी होती है, तभी व्यक्ति उस पीठ पे बैठ सकता है, ऐसी धारणा थी। तो आचार्य जब जाते हैं तो उनसे सब प्रकार से उन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर पूछा जाता है, वो सबका उत्तर देते हैं। और फिर माँ सरस्वती की वाणी होती है, हाँ इन्होंने सब कुछ का उत्तर दिया, अभी ये सर्वज्ञ पीठ पे बैठने के लिए योग्य है। तो सर्वज्ञ पीठ पे बैठते हैं। वो अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जो शारदा पीठ नाम की जो जगह थी, आज तो पीओके में है, पीओके में चली गई, लेकिन उसके पास में एक नदी है। अभी तो कुछ बचे हुए, कुछ दीवारें हुई टूटी हुई, 4-5 दीवारें बची हुई। और उसके नदी के इस और भारत है, जो आजकल उसी में लगभग उससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पे, लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी से
वहाँ पे अभी कुछ वर्ष पहले, 2 या 3 वर्ष पहले या उससे भी कम, श्रृंगेरी में जो मठ है उन्होंने वहाँ पे एक माता श्रृंगेरी का छोटा सा मंदिर शुरू किया है, जिसका उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया, पूजा शुरू की गई, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो भगवान वहीं से बद्रिकाश्रम से फिर वहीं से फिर वो बद्रिकाश्रम चले जाते हैं और वो ज़्यादा समय ध्यान में ही रहते हैं। फिर एक दिन, अब जैसा कि हमारा विश्वास है कि वो भगवान शिव के ही अवतार हैं, कहते हैं उनके सामने देवता उपस्थित होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि आपका पृथ्वी पर ये कार्य संपन्न हो गया। तो उनको शिवलोक जाने के लिए कहते हैं, तो वो शिवलोक चले जाते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि वहाँ से फिर वो आ गए नीचे, और दक्षिण में एक दो जगहों पे कुछ रखी हुई जगह, एक तो बड़गनाथ मंदिर ही है, शिव जी का मंदिर, बोलते नहीं यहाँ पे वो रहे थे। कुछ लोग कहते हैं नहीं काशी में रहे थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो और किसी स्थान पे कांचीपुरम में रहे थे। अब हमें इसके ऐतिहासिक प्रामाणिकता हमें नहीं मालूम, हम इतना ही है, हम श्रद्धापूर्वक उनसे उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हमें वेदांत का जो इस प्रकार से प्रतिष्ठित करके हमें चीज़ें सुनाई दिखाई, जिसके कारण आज 1500 साल बाद जो सनातन धर्म के जो मूल तत्व हैं आज भी उन्हीं की बातों पर आधारित है। उन्होंने जो तर्क दिए, जो युक्तियां हमारे सामने रखी, वो अकाट्य रही है, अकाट्य। बहुत से लोगों ने अपने दम से प्रयास किया है, लेकिन आचार्य शंकर की जो जो तीक्ष्ण बुद्धि, जो प्रतिभा और उनका जो अद्भुत चरित्र, त्याग वैराग्य से परिपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण, वो मानो अक्षुण्ण रहा है। स्वामी विवेकानंद भी उनको बहुत ही श्रद्धापूर्वक एक श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं। तो ऐसा ही एक समय था कि भगवान आचार्य शंकर के रूप में इस पृथ्वी पर आए और सनातन धर्म की रक्षा की। आज इस पवित्र दिन पर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो उपदेश, उन्होंने जो संदेश दिया, वो कि सभी के अंदर एक ही आत्मा है और हम सब दिव्य है और सभी उस परमात्मा के ही स्वरूप है, उसको जीवन में हम उतार सके। हमारे भी जीवन में उनके दिए हुए जो सद्गुण है, जो सद्मार्ग है, वो हमारे जीवन में भी प्रकाशित हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।